ये बायोफ्यूल क्या है, ये बायोडीजल क्या है। फोसिल फ्यूल के बारे में तो हम सब जानते हैं क्या होता है, बट ये एथेनॉल फ्यूल कौन सा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने एयरक्राफ्ट्स में ब्लेंड करके डाल रही है, मिक्स करके डाल रही है। बिल्कुल दोस्तों, आज की वीडियो इसी पर रहेगी। इन सब जितने भी आप अभी तक आपने सुना है, बायोफ्यूल, बायोडीजल, बायोपेट्रोल, इन सब की बात करेंगे। को क्या कैसा है, कैसे यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, कौन कंट्री इसको बना रही है, कौन इसको ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, इन सब की बातें आज करेंगे। इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो बने रही वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए जल्दी से और वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। बिल्कुल दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बायोफ्यूल के बारे में। क्या होता है ये, कैसे बनाया जाता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि ये एक्चुअली बनता कैसे है, मेन प्रोसेस। अदरवाइज इसकी प्रोसेस काफ़ी लंबी है, इतना मैं इस वीडियो में समझा नहीं पाऊंगा। आपने बायोगैस का नाम जरूर सुना होगा। कैसे बनती है अपने गाँव में देखा होगा, जहाँ जो भी लोग चाहे भैंस है चाहे गायें हैं, जो भी रखते हैं पालतू पशु दूध के लिए, उनका जो जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, मीन्स गोबर या उनका यूरिन वगैरह, सबको मिक्स करके खड्डे में डाला जाता है। उसमें फिर पानी मिक्स करके और भी कुछ एक्टिव बैक्टीरिया डाले जाते हैं। फिर वो क्या होता है, वो जो बैक्टीरियाज है वो बिल्कुल उसको डाइजेशन के, तो जब उसकी डाइजेस्ट होता है उस चीज को, तब वो गैस प्रोड्यूस होती है उसमें, जो कि जनरली मिथेन गैस होती है। और बाद में उसी को इकट्ठा करके हम उसको अपने रसोई में यूज करते हैं जलाने के लिए, उस पर्पज को। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये बायोगैस है, ऐसे ही बायोफ्यूल बनता है। मीन्स ये डायरेक्टली बनता है प्लांट से। और जो फॉसिल फ्यूल है, जिसको क्रूड ऑयल भी कहते हैं, हमारा कोयला हो गया या जो कच्चा तेल निकलता है, क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं, इससे आगे प्रोसेस करके हम पेट्रोल, डीजल या और सब कुछ बनाते हैं, वो सब भी होता तो प्लांट से ही है। बट वो कौन से प्लांट है, वो जो हजारों करोड़ साल पहले दब गए थे जमीन में, जियोलॉजिकल कंडीशन के द्वारा, जब ये द्वारा उसी में ये कच्चा तेल बनता है, क्रूड ऑयल जिसको बनते हैं। बट जो हमारा बायोफ्यूल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल वो भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस ही होती है, जिसमें एग्रीकल्चर जो बैक्टीरिया मिलकर जो इनकी डाइजेशन होती है, उसमें कन्वर्ट किया जाता है। जो इन प्लांट्स का जो शुगर होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है, आगे जो सेलुलोज एनर्जी है उसमें कन्वर्ट किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ये ओवरऑल इसका सिनेरियो था बायोफ्यूल का, कैसे बनता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बायोफ्यूल है वो डायरेक्ट बिल्कुल प्लांट से ही डायरेक्ट उसको बनाया जाता है। उसके लिए हमें ज्यादा कोई लंबे चौड़े प्रोसेस किया है, किसी इसे लंबे टाइम पीरियड की रिक्वायर नहीं होती। ऑन द टाइम आप एक प्रोसेस के द्वारा डायरेक्ट प्लांट से ही बायोफ्यूल को हम निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले ये बात होती है कि ये सब बनाने की जरूरत क्या पड़ गई, जब ऑलरेडी सब कुछ था, हर तरह के फ्यूल अवेलेबल है। इसका सबसे बड़ा जो रीजन था ये सब बनाने का, वो था कि जो ओवरऑल डिपेंडेंस थी इस कच्चे तेल पर, जिसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं, क्योंकि इसका स्टॉक लिमिटेड है और इससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी हो रहा है। जीरो एमिशन की बात हो रही है आजकल, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है। इस वजह से ये सब R&D चलती रहती है, डिफरेंट डेवलपमेंट होती रही है इन चीजों पर। तो ओवरऑल निकल कर यह है कि जो ये बायोफ्यूल है, इनका बेनिफिट क्या है। सबसे पहले थोड़ा बेनिफिट की बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे चलने से पहले। बेनिफिट यह है कि एक तो इसमें जो पोल्यूशन का जो लेवल होता है वो काफी कम हो जाता है। जो हाइड्रोकार्बन बनते हैं, जो मिथेन वगैरह बनती है, वो काफी ज्यादा कम रहती है। और दूसरा, इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, हम इसको ब्लेंड करके यूज करते हैं। चाहे पेट्रोल में या डीजल में हम इसको मिक्स किया जाता है, तकरीबन 10% के आसपास इसको मिक्स किया जाता है। बायोफ्यूल को जनरली दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं। एक है बायो इथेनॉल, जिसको पेट्रोल में मिक्स किया जाता है। दूसरा है बायोडीजल, जिसको सिंपली डीजल में मिक्स करते हैं। पहले हम यहाँ बात करते हैं बायो इथेनॉल की। इसकी जो प्योर फॉर्म होती है, इसका जो नेम है उसको हम E100 बोलते हैं। और इसको जैसे मैंने बताया कि इसको बिल्कुल मिक्स करते हैं, हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, मिक्स किया जाता है पेट्रोल के साथ। तकरीबन 10% के आसपास इसकी रेशो रहती है। इससे होता क्या है, जब भी हम इसको नॉर्मल पेट्रोल में मिक्स करते हैं तो उसमें जो ऑक्टेन लेवल होता है वो बढ़ जाता है। उससे क्या है कि जो इसका एमिशन लेवल है वो काफी इंप्रूव हो जाता है। मीन्स जो गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अदर जो है, वो उनका काफी ज्यादा फर्क, उनकी लेवल जो उनका जो निकलती है गैसेज फ्यूल जलने पर, वो काफी कम रहती है। इसका जो सबसे बड़ा ये इसका फायदा रहता है। दूसरा ये है कि बिल्कुल 10% एक लेवल बहुत अच्छा खासा लेवल है, जिससे बिल्कुल जो डिपेंडेंस है कच्चे तेल पर वो काफी कम हो जाएगी। उसको जैसे जो एथेनॉल को जो बनाया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। और ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि जो इन प्लांट्स की जो शुगर कंटेंट होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है सेलुलर एनर्जी में। इसको ऐसी बात नहीं है कि अभी से 1-2 साल से शुरू हुआ, ऐसी बात नहीं है। 2010 से पहले से भी इसको शुरू हो गया था। इवन मेरे पास 2010 का एक डाटा है, जिसमें कि जो वर्ल्ड के 90% जो इसको प्रोड्यूस करते हैं बायोफ्यूल्स को, वो है USA और ब्राजील। बिल्कुल दोस्तों, 2010 में उन्होंने तकरीबन 86 बिलियन लीटर बायोफ्यूल प्रोड्यूस किया था। अब आप समझ सकते हो कि बेशक इंडिया में ये नई चीज है, पिछले 1-2 साल से हमने इस चीज को सुनना किया, बट यूरोपियन कंट्रीज में, अदर कंट्रीज में काफी सालों से इसको यूज किया जा रहा है और अच्छे लेवल पर यूज किया जा रहा है। आपने सुना कि जो इंडियन
एयरफोर्स का जो क्राफ्ट था AN-32, बिल्कुल जो एक मालवाहक जहाज है, उसको इस बार 26 जनवरी को भी उसमें 10% ब्लेंडिंग के साथ उसको उड़ाया गया था। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी दोस्तों। इससे काफी ज्यादा जो डिपेंडेंस थी कच्चे तेल पर, काफी फर्क पड़ेगा, काफी पैसा बचेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब बात करते हैं आगे बायोडीजल की। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, उसको देखते रहिए, तभी आप पूरा सिस्टम को समझ पाओगे। अगर हम बात कर रहे हैं बायोडीजल की, बिल्कुल जैसा कि मैं बताया, इसको ब्लेंड किया, जो नॉर्मल डीजल होता है उसके साथ ब्लेंड करके मिक्स किया जाता है। इसकी भी जो प्योर फॉर्म होती है उसको B100 बोला जाता है। इसको ऐड करके हम इसको ऐड डीजल में, नॉर्मल डीजल में इसको ऐड करके यूज किया 10%। और बिल्कुल इससे भी जो हाइड्रोकार्बन है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसका जो गैसेज है कम प्रोड्यूस होती है, जो ओवरऑल जो इमिशन है वो काफी इंप्रूव होता है। और बिल्कुल इसको जो बायोडीजल है वो भी बिल्कुल ऑयल्स और जिसके जो फैट्स है उससे बिल्कुल डायरेक्टली इसको प्रोड्यूस किया जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसएस्टरिफिकेशन, और यूरोप में बहुत कॉमनली यूज किया जाता है दोस्तों। बिल्कुल जो बायोडीजल है वो यूरोप में बहुत ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है। और 2010 से ही तकरीबन जो बायोडीजल की जो प्रोडक्शन थी तकरीबन 105 मिलियन के आसपास पहुंच गई थी इन यूरोपियन कंट्रीज में। बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि यूएसए और ब्राजील सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड इसको प्रोड्यूस करता है। यूरोपियन यूनियन सिर्फ इसी बायोडीजल की बात करता हूँ 53% के आसपास वो अकेला ही इस चीज को यूज करता है। प्रोडक्शन मतलब कंजप्शन सबसे ज्यादा यूरोपियन यूनियन में इन डीजल बायोडीजल की खपत सबसे ज्यादा यूरोपियन यूनियन में ही होती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो बिल्कुल दोस्तों इंडिया में भी बायोडीजल बनाया जाता है। उसके स्पेशली वो बनाया जाता है जट्रोफा प्लांट, जट्रोफा प्लांट इसको बोला जाता है। इससे इसका रीजन ये है, मेन इस प्लांट को क्यों चूज किया गया, वैसे तो काफी और भी कॉर्न से, स्टार्च से या डिफरेंट कॉर्नफ्लावर्स इन सब से भी बनता है बायोडीजल, बट इंडिया में इस प्लांट से बनाने का रीजन ये है कि इसमें जो ऑयल की मात्रा है वो काफी रिच रहती है। तकरीबन 40% इसके जो उसमें जो परसेंटेज रहती है ओवरऑल इस बीज की, उसमें 40% तो ऑयल ही है। और बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि जो बायोफ्यूल्स हैं ये ऑयल से ही कन्वर्ट किए जाते हैं। इंडिया में काफी ज्यादा कंजप्शन डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है। तकरीबन 3.6 मिलियन लीटर बायोडीजल की रिक्वायरमेंट है इंडिया को। और करंटली इंडिया ने इस तरह का प्रोग्राम भी इंप्लीमेंट किया है जिसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे की, जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी एयरक्राफ्ट्स में की जा रही है। इसके बाद इंडियन रेलवे भी अपने कुछ डीजल इंजन में इसको ब्लेंड करके यूज कर रही है। और इसको प्रमोट करने के लिए बिल्कुल जैसे बता कि जो एसबीआई है भारत का सबसे बड़ा जो बैंकिंग सेक्टर है, उसने तकरीबन 1.3 बिलियन लोन भी जो इंडियन फार्मर्स है उनको दिया जाता है। और इसके लिए तकरीबन 4 लाख स्क्वायर मीटर जो कोस्टल एरिया है, जनरली ये प्लांट ज्यादातर जो कोस्टल एरिया है उसमें ज्यादा अच्छी तरह से उगता है। और इसको सबसे बड़ी खासियत है कि इसको बहुत कम पानी की जरूरत होती है। अब जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी रेलवे काफी मिक्स ब्लेंड करके जो इसके डीजल पावर जो इंजन है उसमें ब्लेंड करके इसको इस्तेमाल कर रही है। और जो जनरली स्टेट्स इस प्रोग्राम के अंदर जो गवर्नमेंट जो प्रोग्राम है जिसमें इस जट्रोफा प्लांट को काफी ज्यादा खेती की जा रही है, प्रोत्साहित किया जा रहा है, वो जनरली स्टेट्स में आपके साथ शेयर कर लेता हूं। उसमें सबसे ऊपर नाम आता है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड। इसके अलावा और भी अदर स्टेट्स में भी इसको और ज्यादा प्रोडक्शन की बात चल रही है, उस पर काम चल रहा है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल सारा, आई थिंक मैंने इसमें आपको कवर कर लिया है बायोफ्यूल और उसके जो आगे प्रोडक्ट है बायो पेट्रोल मीन्स एथेनॉल, बायो एथेनॉल या बायोडीजल। दोस्तों बिल्कुल आज के लिए इतने, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।